नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि स्पेशल आर्मी से भर्ती से रिलेटेड है। आर्मी भर्ती में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं और इसमें 15 क्वेश्चन का सेट लिया गया है। इस वीडियो में आपके 15 क्वेश्चन वन बाय वन करके बताए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप के हैं और बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है। आर्मी में है और साथ में ये एसएससी भर्ती में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम शुरू करते हैं। यहाँ पर बोला गया एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे तो कुल पूर्णांक बताओ। अब एक बात बताओ, अगर हम बोलते कि 60 अंक तो लाया था, 20 अंक कम पड़ रहे थे, तो हम यहाँ लिखते हैं 60 60 अब प्लस 20, क्योंकि 20 अंक अगर और पा जाता तो इसके हो जाते 60 और 20 80 हो जाते। 80 अंक। 60 अंक तो लाया था लेकिन फेल हो गया, लेकिन 20 अंक अगर और पाता ना तो 80 अंक हो जाते और 80 अंक में ये पास हो जाता। और बोला गया यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए था, मतलब ये जो 40% है ना, 40% ये बराबर होता है 80 नंबर के। 40% पाता तो ये 80 नंबर पा जाता और 80 नंबर में पास हो जाता। बस, तो इसी को हम लगाते हैं, बस ये लगाया हुआ, इतने में हम सवाल लगाएंगे बस। तो हमें इसमें बताना क्या था, तो कुल पूर्णांक बताना था, मतलब 100% कितना नंबर होने चाहिए थे। हम क्या करेंगे, इस 40% को लिख सकते हैं 40/100, ये बराबर है 80 के। और इस नंबर को पूरा उधर ट्रांसफर कर दो, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। 80 तो पहले से लिखा है और ये 100 जाएगा, जब बराबर से इधर जाएगा तो यहाँ भाग में है, डिवाइड में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा 100। ये जो 40 ऊपर है न्यूमरेटर में, हर में, ये नीचे आके चला जाएगा कहाँ, डिनोमिनेटर में, ये 40 नीचे आ जाएगा। बस, जितना कटता उतना काट दो, तो एक शून्य से एक शून्य और 4 से 4 दूनी 8, यहाँ 2 बच गए, यहाँ 100, यानी टोटल मिल गया आपको 200। 200 है क्या ऑप्शन में है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। बस इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। तो थोड़ा जल्दी में बताएंगे क्योंकि ये बहुत, इतना डिटेल में बताएंगे तो आपके एग्जाम भी उससे फिर क्वेश्चन का फायदा नहीं रह जाएगा, है ना। और थोड़ा सा विधि भी बता देंगे ताकि आपको याद रहे कि आता कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इनका 25 का स्क्वायर कर दें तो इसका जो भी नंबर आएगा, और 26 का स्क्वायर कर दें, जैसे एक छोटा नंबर लें कि अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 25 आएगा। ऐसे 6 का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, तो 36 आएगा। अगर हम 25 यहाँ लिखें और 36 यहाँ लिख दें, इनके बीच में कितने नंबर हैं, जैसे 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, इतने नंबर हैं इनके बीच में, ये तो बहुत काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक रूल अप्लाई करेंगे। देखो 25 और 26 दो कंसेक्यूटिव नंबर का एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, लगभग सभी को, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं लगातार दो क्वेश्चन। देखो दो दो संख्या दी गई है, इनके वर्गों के बीच की संख्या, तो एक काम करना, ये दोनों को जोड़ देना, 25 और प्लस 26 कर देना। 25 और 26 जोड़ोगे और जो भी नंबर आएगा इसमें -1 कर देना, और चाहे 1 पहले ही माइनस कर दो, तो 26 में एक घटा दोगे तो 25, और 25 25 बचा, 25 50 बनेंगे। अब 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 25 25 50 से 51 बचेगा, और 51 हो जाएगा 51, अब -1 कर दोगे तो भी 50 मिलेंगे। चाहे एक पहले ही घटा दो और दोनों नंबरों को आपस में जोड़ दो, जो आपको अच्छा लगे। बस जब भी कोई भी नंबर दे दे, दो लगातार नंबर दे दे, बता दे कि इनके वर्ग के वर्ग, इनको वर्ग करने पर इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो दोनों को जोड़ना और एक घटा देना, बस।
या एक पहले ही घटा दो, जैसे ये इसको घटा दोगे तो 25 25 जोड़ते बन जाएगा 50। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। एक महिला बाजार में 3 किलो केले 35 प्रति किलो की दर से, इसको लिख लेते हैं। 3 किलो केले, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, 3 किलो केले लेती है 35 रुपया के रेट से, 35। ओके, और क्या लेती है दर से, और 2 किलो चावल 40 रुपया, 2 किलो चावल लेती है 40 रुपया के रेट से, और 2 किलो मैदा लेती है 30 रुपये प्रति किलो की दर से। 2 किलो मैदा, कहाँ लिखा है 2 किलो मैदा, तो 2 किलो हो गया और एक साइड रेट हो गया 30 रुपया के रेट से, दर से खरीदती है, तो महिला ने बाजार में कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो आप सामान लेने जाते हो बाजार में, और देखो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ 35 × 3 कर दोगे तो ये हो जाएगा 30 3 90 100, 105 हो जाएगा, 105 रुपया में आएगा, रुपया बाद में लिख देंगे। अच्छा, 40 दूना 80, इसमें 80 लिख देते हैं, 30 दूनी 60, यहाँ पर 60 लिख देते हैं। जोड़ दो सबको, यहाँ 5 आ जाएगा, और 8 6 14 की 4, हासिल 1 1 2, यहाँ आ जाएगा 245। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी सामान लेने जाते हो तो अपना हिसाब बैठाते हो कि हमसे जो है तो दुकान वाले ने कितना लिया और हमने कितना सामान लिया, सेम वही चीज है। अब देखो ये सवाल में पूछे जा रहे हैं, ये आया हुआ सारे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, उल्टा अनुपात, जिसका मतलब देखो इसमें क्या होता है, मैं इसको पहले लिख लेता हूं। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, 12 आदमी अगर एक ही काम को करेंगे कितने दिन में, 20 दिन में, तो 20 12 20 का गुणा, ये टोटल काम बन जाएगा, ये टोटल काम हो जाएगा, है ना। मतलब अगर एक आदमी करता तो कितने दिन में बनता, कितने दिन में वो काम होता है ना। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी हो गए 20 दिन में काम करेंगे। अच्छा, करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। 15 आदमी हो गए, और काम मुझे नहीं पता कितने दिन लगेंगे, ये नहीं पता, तो मल्टीप्लाई में हम एक्स लिख देते हैं कि एक्स दिन हो सकते हैं। अच्छा, ये कब ऐसा ऐसा फॉर्म बनाएंगे इस तरीके से, जब इनवर्स प्रपोर्शन हो, मतलब उल्टा अनुपात हो। जैसे मान लो अगर आप गाड़ी को बहुत रफ्तार भगा रहे हो, मान लो 40 की रफ्तार से भगाओगे, तो आप 2 घंटे में जहां पहुंचोगे, गाड़ी की रफ्तार अगर आप बढ़ा दोगे, मान लो 40 की जगह 80 की रफ्तार में कर दोगे, तो आप 1 ही घंटे में पहुंच जाओगे। तो उल्टा अनुपात हो रहा है, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो काम जल्दी हो रहा है ना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी उल्टा अनुपात होगा क्या। यहाँ पर अगर लेबर की संख्या बढ़ाई जाएगी, आदमियों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो काम जल्दी होगा, है ना। और आदमियों की संख्या अगर घटाई जाएगी तो काम देर से होगा। तब 12 आदमी 20 दिन में काम करेंगे, 12 आदमी 20 दिन में, तो 15 आदमी, आदमी की संख्या बढ़ा दी तो दिनों की संख्या कम हो जाती है। तो देखो अब हम इसको गुणा नहीं करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे। यहाँ 12 गुणे 20 रहेगा, ये नंबर को नंबर साइड कर लो। यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ के बटे हो जाएंगे 15, बस। यहाँ आपने जिसको यक्स माना है दिन को, तो दिन का यहाँ निकल आएगा, काटो। 5 3 जा 15, और 5 4 जा 20, और 3 4 जा 12, अब देखो 4 4 4 4 जा 16, अब बराबर एक्स। मतलब आपके 16 दिन आपके निकल के आ गए, और 16 दिन ए नंबर में राइट आंसर है। कैसे निकाला, देखो आदमियों की संख्या बढ़ा दी तो काम कम दिन में लगे, जल्दी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। घन होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखो स्क्वायर पहले तो हम बना लेते हैं कि स्क्वायर जैसे होता है, ये एक मैं बना लेता हूं चित्र।
ये आपका बन गया स्क्वायर। इसको आप बोलते हो स्क्वायर है, चारों साइड इसकी बराबर होती है। ऐसी का जो 3D शेप होता है, मतलब इसमें हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। एक और ऐसे हम बना लेते हैं इसी तरीके से। ये अब इसको मैं लाइन को जोड़ देता हूं। ये ये आपका बन गया घन। अच्छा, घन का मतलब देखो, पहले स्क्वायर था, अब इसको बना दिया हमने क्यूब। अच्छा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बता देते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी भी एक साइड का पूरा कंप्लीट आप ले लो, ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसको मैं कलर कर देता हूं। ये एक साइड में कलर कर रहा हूं, ऐसे इसमें 6 साइड होते हैं। कोई भी आप क्यूब उठा के देखोगे तो इसमें देखो 6 साइड, एक ये, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, और साइड में ये छठवां। 6 साइड आपके होते हैं, कितने? 6 साइड। तो एक बात बताओ, अगर एक स्क्वायर का एक साइड होता तो उसका क्या करते हो? उसका एक का स्क्वायर कर देते हो। एक का स्क्वायर करते हो ना, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहे हैं कि आपको कभी भूले ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। देखो, अगर स्क्वायर का हम मान लो करते, किसका? स्क्वायर का, जो कि सिर्फ इतना ही होता है, इतना ही, एक साइड का, तो हम बोलते हैं एक का स्क्वायर। एक का स्क्वायर मतलब, एक का स्क्वायर मतलब किसी भी एक साइड का स्क्वायर, किसी भी एक साइड का स्क्वायर। लेकिन इसमें 6 साइड होते हैं, इसलिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6a का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है 1014 अब बराबर 6a का स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 6 को, ये गुणा में हो रहा है, इधर आके भाग में हो जाएगा, है ना? इधर से कट करो, इधर आ गया भाग में। 6 से इसको काट दो, पहले कितना आता है? तो आप बोलोगे 6, 6 कम 6, इसमें से 6 कटा तो 4 बचा, और आगे ले लो 1। तो छत्री कठा, छप्पन 36, छछांग 36, छछांग 36, 36 इससे कट गया तो बचा कितना? 5 बचा, 5। और आगे हम ले लेते हैं इसमें 4, 6 7 42, 6 6 48, 6 9 54, यहाँ 9 आ गया, 9 आ गया, है ना? ये पूरा कट गया। आप ऐसे नहीं बनेगा तो भाग देकर काट लेना, और ये पूरा कट गया। यानी अब बचा है आपके पास ए का स्क्वायर बराबर, ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। ये चीज बच गया, ए का स्क्वायर एक साइड में बच गया, और एक साइड में बच गया 169। स्क्वायर यहाँ कटता है तो ये रूट लग जाता है, और रूट से बाहर आएगा तो ए बराबर, ए बराबर मतलब एक साइड बराबर, एक साइड बराबर आपका हो जाएगा कितना? 13 निकल के आ जाएगा। 13 इंटू 13 आपका 169 होता है। दो जोड़े बनेंगे, 13 आपका बाहर हो जाएगा। अब पूछा गया है इसका आयतन बता दो। ये तो हमने इसका एक साइड निकाल लिया। आयतन बताने के लिए, आयतन मतलब होता क्या है? आयतन मतलब ये जो घन है ना, इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा, इसमें रखने की कैपेसिटी क्या है। तो आप बोलोगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर होता है ए का क्यूब। ए का क्यूब मतलब इसी नंबर को 3 बार गुणा कर दो, तो इसका मतलब हो जाएगा 13 गुणे 13 अगुणे 13।
एक साइड को ही देखो, एक साइड को 2 बार गुणा करोगे तो एरिया मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। और एरिया से ही हाइट को गुणा कर दोगे, एरिया से हाइट को गुणा कर दोगे तो आयतन मिल जाएगा। इसको 3 बार गुणा करोगे तो आपको मिल जाता है इसमें 2197 2197 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब 2197 मीटर क्यूब किसमें है? ए नंबर में, राइट आंसर। अच्छा, एक चीज और आप कर सकते थे शॉर्ट ट्रिक में, इसको जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर करना क्या था। जब हमसे आयतन पूछा है ना, तो आयतन हमेशा क्यूब में ही होगा। इनमें सब में स्क्वायर दिया, इसमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, तो होगा ही नहीं। अगर आप ना लगाते, सवाल को डायरेक्ट करना चाहते, इसको पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो इसमें क्यूब एक में ही था। और आयतन हमेशा एरिया और एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो उसमें क्यूब में आ जाता है वो, ये आयतन क्यूब में आ जाएगा। लगाने का तरीका भी आपको बता दिया कि क्या होता है। आगे चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो सीधे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पूछने का मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो आप बोलोगे सर वृत्त होता क्या है? इंग्लिश में इसको सर्कल बोलते हैं, इस डिजाइन का होता है ये आपका सर्कल होता है और इसी को वृत्त बोला जाता है। और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, बाहर बाहर का देखो सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, ये वाले सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, ठीक। इसका फार्मूला होता है बाहर बाहर का 2 पाई आर। 2 पाई आर कहीं दिख रहा है क्या? 2 पाई आर, इसमें से क्या निकलता है? दोनों चीज आपको जानना जरूरी है इसमें। 2 पाई आर, 2 पाई आर से क्या निकलेगा? ये सरकमफ्रेंस निकलेगा, सरकमफ्रेंस, ये बाहर बाहर का क्षेत्र। और इसने पूछा क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या आर है, त्रिज्या क्या होता है वो भी जान लो। त्रिज्या होती है बीच सेंटर से सरकमफ्रेंस में मिलाने वाली लाइन को त्रिज्या बोलते हैं। रेडियस जिसको बोला जाता है, ये रेडियस होता है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल मतलब अंदर अंदर का पूरा भाग। ये अगर हम पूरा भाग बोले इसको, ये पूरा अंदर का साइड, ये इसको क्षेत्रफल बोलेंगे। इसका फार्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तीनों फार्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा सरकमफ्रेंस का भी लिख देते हैं, मतलब सर्कल का जो होता है तो इसका होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर किसका? ये बाहर बाहर का अगर सरकमफ्रेंस निकालना हो तो सरकमफ्रेंस बराबर सी बराबर, है ना। और रेडियस भी इसकी मदद से, इसी की मदद से रेडियस भी निकाला जाता है। तो आपको मैं इसमें 3 चीजें बता दिया, रेडियस निकालना, सरकमफ्रेंस निकालना या वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल πr²। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरा फर्श पर प्लास्टर का खर्चा क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई, एक कमरे की ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, है ना। लंबाई और चौड़ाई, एक है 7 मीटर और एक है 4 मीटर। सीधे से आप इतना लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इसका मतलब है अंदर का एरिया से मतलब है। एरिया होता है किसी भी, मतलब जो स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी है, उसके एरिया का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो। तो इसका 7 गुणे 4 कर दो, 7 गुणे 4 मतलब 7 गुणे 4 हो जाएगा 28। यही हो जाएगा वर्ग मीटर, 28 वर्ग मीटर है।
खर्चा क्या बता रहा है, बोला इसका खर्च 21.4 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरा फर्श का प्लास्टर का खर्चा कितना होगा। इस पूरे एरिया में अगर आपको प्लास्टर कराना हो तो क्या होगा, 28 वर्ग मीटर है, 28 से इसको गुणा कर दो, 21.4 गुणे 28, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32 के 2 हासिल आए 3, और 8 एकम 8 3 11 की 1 हासिल आया 1, और 8 दूनी 16 1 17। अभी दशमलव भूल जाओ कि यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव बाद में लगा लेंगे, ठीक। इसके बाद 2 चौको 8 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ 2 8 1 9 और 7 2 9 4 1 5। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक था ना, एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दो, 599 देखो किसमें आंसर है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ना 20 पैसे भी आएगा तो 20 पैसे बहुत कम है, इसलिए इसमें ऑप्शन में न दिया होगा, लेकिन अगर इसमें से ऑप्शन लिया जाएगा तो 599। कैसे किया, हमने पूरा एरिया निकाल लिया और एरिया में एक वर्ग मीटर का इतना बता रहा, मतलब यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर, और है 28 तो 28 से गुणा कर दो, आ गया उत्तर। आगे देखो, यहां लिखा है x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब के गुणनखंड क्या है। इसमें आपको याद करने की जरूरत है, जानते हो क्या है, इसमें फार्मूला लगा है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये लगा है। और भी बताते हैं कैसे, ये लिखा है x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब एक, चाहे a का क्यूब, सॉरी स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्यूब होगा, मतलब a का क्यूब, इसको मान लेना a का क्यूब है ना, क्योंकि x का क्यूब लगा है। ये जो लिखा है माइनस तो माइनस लगा लिया, अच्छा ये y के ऊपर क्यूब है, ये y के ऊपर, लेकिन 8 के ऊपर क्यूब नहीं है। तो 8 जानते हो किसका क्यूब होता है, अगर हम 2 गुणे 2 गुणे 2 करें, ये देखो क्यूब रूट निकल के 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 बन रहा है, और इसका रूट निकालोगे तो 2 आएगा, रूट मतलब 3 3 का जोड़ा बनाना, 3 3 का जोड़ा बनाया तो 2 बाहर आ गया, इसका मतलब यहाँ लिखा है 2 बाई इसका क्यूब, ये सभी दोनों का क्यूब, बस। अब ये हो गया आपका a माइनस बी का क्यूब, तो a हो गया x, अब b हो गया आपका बाई 2 बाई, ठीक, ये आपका b हो गया। इसका फार्मूला होता है a का क्यूब, यहां पर नीचे लिख देता हूं मैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इन फार्मूलों को याद करना पड़ेगा, a माइनस बी, अब दूसरे ब्रैकेट में, इसका मतलब भी बाद में समझाता हूं, a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ओके, ये आपका फार्मूला होता है। ए का क्यूब बना, ये तो ऑलरेडी एक ही अंक है, इसमें क्यूब लगा है, इसमें देखो ये बाई के ऊपर क्यूब है लेकिन 8 के ऊपर नहीं, तो 8 को आपने फैक्टर कर लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 1 2 बाहर आएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, तो अब दोनों 2 और बाई दोनों के ऊपर क्यूब लग गया, ये बन गया ए, ये हो गया बी, आया समझ में, ये बन गया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जब टूटता है तो ए माइनस बी बनता है, अब गुणे में ए का क्यूब माइनस प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर बनता है, ठीक। अब आपको देखना कि इस फॉर्मेट में कौन सा है, मतलब बीच में माइनस, ये देखो बीच में माइनस है, अच्छा यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर 2, अब बी का स्क्वायर मतलब ये देखो 2 बाई का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और बाई का स्क्वायर, ये वाला हो सकता है ना। यहां पर आपका देखो ये ए माइनस बी तो सब में मिल रहा है, ए भी ए, अब माइनस बी ये सब में मिल रहा है, अच्छा इसमें प्लस बी है तो ये होगा ही नहीं, ये आपका ऐसे कट हो गया, लास्ट वाला अब 3 में देखना है, ए माइनस बी सब में है,
अच्छा ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, इनमें सब में एक्स का स्क्वायर है तो ए बी मिल रहा है। अच्छा ए बी 2xy 4xy, यहाँ 4xy हो गया इसलिए इसका होने के चांसेस नहीं है, 4xy हो गया। और जबकि यहाँ पर ए गुणे बी चाहिए, ए गुणे बी मतलब ये ए हो गया और ये बी हो गया, एक्स गुणे 2y होना चाहिए था, ये कैंसिल हो गया एक तो ये। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो यहाँ अब देखते हैं बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा, अब y का पावर 2 हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4y स्क्वायर है क्या किसी में, यहाँ पर देखो ये 4y स्क्वायर है, तो ये वाला 4y होने के चांस है, क्यों, इसमें प्लस प्लस है और इसमें भी प्लस है, लेकिन इसमें माइनस है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो पहले कैंसिल हो गया था, ये वाला होगा सी नंबर आपका राइट आंसर। इस तरीके से आप ढूंढोगे, इस फार्मूले को देखोगे कि इसी फॉर्मेट में कौन रखा हुआ है फार्मूला, है ना। यहाँ पर देखो 4y स्क्वायर ये मिल रहा है आपको, पूरा मैच कर रहा है, ये वाला फार्मूला से मीट करा लो। आगे बढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो इसका तीसरा कोण क्या होगा। समकोण त्रिभुज होता क्या है ये जान लेते हैं पहले। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड जो है तो बराबर हो। समकोण त्रिभुज और त्रिभुज होगा बराबर नहीं, मतलब एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री के एंगल होना चाहिए। ऐसे मैं दिखाता हूं कैसे, ये देखो ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया। समकोण त्रिभुज का मतलब ये जो समकोण लिख दिया ना, मतलब राइट एंगल से है, जो इंग्लिश वाले छात्र होंगे राइट एंगल से है ये, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया, और बोला जा रहा है कि इसका एक कोण 35 डिग्री है, तो कोई भी एक कोण हम 35 डिग्री मान लेते हैं, ये 35 डिग्री हो गया, ठीक। अच्छा किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग, इसको 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 मिला दोगे तो 180 डिग्री होगा। तो आप क्या करना, 180 में से, पूरा सवाल नहीं लगा रहा हूं, 180 में से इनको माइनस कर दोगे तो 90 और 30 हो जाएगा 120, 125, 125 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। 10 में 5 गए 5, और ये बचा 7, 7 में से 2 गए 5, और बस हो गया 55 डिग्री, ये आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आया कैसे, तो आपको मैंने अभी अभी बताया था कि तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, और 180 में 90 तो ऑलरेडी समकोण बोल के बता दिया, 35 डिग्री आपको ये एक डिग्री एक एंगल दिए है, और दूसरा इन दोनों को जोड़ देना 180 से घटा देना, बस आपका आंसर आ गया। दिए गए पद के गुणनखंड एक ज्ञात करो। देखो पहले अभी जस्ट आपने सवाल किया था ये वाला, ये देखो यहाँ पर जो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन रहा था, तो ए माइनस बी का क्यूब फार्मूला एक तो याद होना चाहिए आपको, ये फार्मूला होता है उसका, ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर ये, आगे आपका ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसमें लिखा गया दिए गए पदों का गुणनखंड ज्ञात करो, तो ये जहां तक मैं देख पा रहा हूं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, जैसे यहाँ ए का स्क्वायर लिखा है लेकिन ये 16 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसका 4 गुणे 4 कर दोगे, 4 इंटू 4, एक 4 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा 4 ए। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आप लगा सकते हो, ए के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, अब 4 के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, ये बना अब ए। अब माइनस बी का स्क्वायर मतलब सेम इसको भी ऐसे कर दो, ये बी के ऊपर स्क्वायर है लेकिन 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको 3 इंटू 3 कर दो, 3 इंटू 3, तो एक पेयर बाहर बन जाएगा, रूट से बाहर आएगा, तो आएगा ना, रूट कर दो इसका निकाल लो, या किसका स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट निकाल लो, इसमें इसको आप लिख सकते हो 3 बी का स्क्वायर, इसको दोनों को ब्रैकेट में कर दो, बस। अब देखो ए का स्क्वायर माइनस
3b का स्क्वायर, ये 3b का स्क्वायर, अब 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है। अब देखो ये किस में लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब टूटता है, ये भी जान लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब टूटता है तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, ए माइनस। इस फॉर्म में देखो एक बार दोनों ये जुड़ेंगे, मतलब अब एक बार दोनों घटेंगे, यहाँ प्लस प्लस दिखा रहा ना, एक ऐसा होना चाहिए 4 प्लस, सॉरी 4 प्लस लिख दिया, 4a क्योंकि a हो गया, प्लस b क्या है 3b, ए प्लस बी बन गए। अब ब्रैकेट में इसी को एक बार माइनस, तो आप चेक करते जाओ, लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, 4a माइनस 3b, ये हो गया। एक किस में है देखो, है क्या किसी में, देखो इस ये तो कभी होगा ही नहीं, इसमें 4 है ही नहीं कहीं पर, तो ये कैंसिल, इसमें भी 4 कहीं पर नहीं है, कैंसिल, इसमें भी 4 कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल। तो किसमें है 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b, 4a माइनस 3b, इसमें है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से कैसे किया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में, 11 नंबर में एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त वाला क्षेत्रफल इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, इसको अब ज्यादा डिटेल में बता देते हैं। वृत्त की परिधि होती क्या है, तो वृत्त बना लेते हैं एक, ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त मतलब सर्कल, और इसकी परिधि का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, परिधि मतलब बाहर बाहर का ये जो सरकमफ्रेंस दिया है, ये वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, अब त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है जो 20 सेंटर से सरकमफ्रेंस में मिलाने वाली लाइन। इसका फार्मूला होता है c बराबर, मतलब सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस इसमें दिया है परिधि, परिधि को ही सरकमफ्रेंस बोलते हैं। 88 88 बराबर 2 फार्मूला में होता है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 22/7। आर नहीं पता, आर ही तो आपको बतानी है बस, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका आर। अच्छा, इसकी आर की वैल्यू निकालने के लिए आप एक जगह आर को रहने दें, इस पूरी वैल्यू को लाओ 88 के पास छोड़ दो बस, तो ये जो बटे में है ये चला जाएगा गुणे में। अच्छा, आज जो ऊपर है ये चला जाएगा नीचे, कब, जब बराबर से इधर लेफ्ट में आए और चाहे राइट में जाए, दाहिने या बाएं। यहां पर देखो 2 गुणे 22 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, आइए चला गया न्यूमरेटर में। जो कटते हैं तो काट दो, तो 2 से काट दो, 2 से आपका कट जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8 कट गया, 22 दूनी कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 2 जा 44। अब बचा क्या हमारे पास, 7 बचा, 2 बचा, 7 दूनी 14, 14 बराबर 8। ये आपका आंसर आ गया, किसमें है, सी नंबर में। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखो इसमें सिर्फ सूत्र ही बताना है, तो गोला क्या चीज होता है, जो बॉल जैसा होता है ना 3D शेप में, उसका गोला बोला जाता है। सर्कल का ही 3D शेप होता है, सर्कल का 3D शेप गोला बोला जाता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर बाहर का भाग, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास सिर्फ सर्कल होता, सिर्फ क्या होता, सर्कल, ये वाला, अगर ये सिर्फ सर्कल बस होता, मतलब 2D शेप में होता, तो इसका होता, इसका जो है क्षेत्रफल निकालने का होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसका सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सिर्फ सर्कल का होता है एरिया निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
लेकिन उस समय पृष्ठीय नहीं बोला जाएगा, सिर्फ क्षेत्रफल। सर्कल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। अब इसी में जो है ये अगर गोला आ गया, गोला, गोला मतलब ये जो लिखा हुआ है मतलब 3D शेप में होगा, जैसे बॉल होता है उसके चारों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बस ये किसमें आंसर है 4 पाई स्क्वायर, तो आप बोलोगे सी नंबर में। जो सर्कल का अगर आपने क्षेत्रफल निकालने का याद किया है पाई आर स्क्वायर, उसी में 4 से मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। यदि मूलधन 450 रुपए हो तो दर 12 प्रति वर्ष और समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट से है, तो एसआई का फार्मूला लगा देना। एसआई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी, अब बटे में 100। बस इतना ही अगर आप फार्मूला याद रखो। और ये एक सवाल ये आता ही आता है आर्मी की भर्ती में, एक ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है साधारण ब्याज का। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन, अगर ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है, एसआई निकल के आ जाएगा। पी मतलब मूलधन है ना, प्रिंसिपल अमाउंट 450, 450। दर बोल रहा है कितना, रेट मतलब 12 रुपया, 12 लिख दो, गुणे टाइम है 3 वर्ष, 3 साल, अब बटे में 100 आपके फार्मूला में है। जो चीज कटता है उसको आप काटिए, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। ओके, और कुछ कटेगा क्या, हाँ, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 2 छक्का 12, सब कट गए। अब बच गए 9, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, तो 9 छक्का 54, और 54 गुणे 3, 54 गुणे 3, तो 4 तिहाई 12 की 2, हसीला 1, 5 तिहाई 15 1, 16, 162 रुपए होगा। रुपया होगा नहीं लिखा, आपको इसी तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा, तो 162 में ऑप्शन इस तरीके से आप चेक कर लोगे लगा के, और ऑप्शन ट्रिक कर दोगे। एक सवाल आता ही आता है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट दे तो समतुल्य बट्टा होगा। कहने का मतलब है वो लगातार 2 छूट दे रहा है, लेकिन अलग अलग करके, तो कितने छूट के बराबर होगा, बस यही बताना है। तो ऐसा करते हैं कि 30% लिखा है, तो अगर 30% छूट दे रहा तो मुझसे ले कितना रहा है, तो आप बोलोगे 70%। 70/100 मुझसे लिया जा रहा है। 30% छूट दिया तो 70% मुझसे ले रहा है वो। अब मल्टीप्लाई कर देना, ये अब फिर से लगातार है ना, 10% की और छूट दे रहा है, तो मुझसे कितना ले रहा है वो मुझसे ले रहा है 90%। बस इतना अगर आप कर दोगे तो आपको देखना कैसे आ जाता है, 70% और 90%, जो कटता है उसको काट दो, तो 1 0 1 0 1 0 1 0। अब बचा क्या हमारे पास, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 63, और बटे में 100। अब आपको यहां से बताते हैं क्या चीज निकल के आया है। देखो यहां पर जो है 100 रुपये आपका रेट था, 63 रुपया उसने लिया, तुम ये लिया कितना, इन दोनों को माइनस कर दो, वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जो डिफरेंस है, जितना छूट दिया, देखो 100 रुपये का आपका सामान था, 63 रुपया उसने लिया, तो छूट कितना दिया, 63% लिया तो छूट कितना दिया, तो आप 100 में से 63 घटा दो, माइनस कर दो, 10 में 3 जाएगा 7, ये बचा 9, 9 में 3, 9 में 6 जाएगा 3, 37% आपसे लिया, आइए 37% आपका आंसर आ गया। अच्छा एक तरीका और आपको बता देते हैं, एक तरीका और इसी में जान लो, और किस तरीके से हम लगाते हैं इसी सवाल को, और शॉर्टकट और बड़े बड़े क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे। जानना जरूरी है, आपके मेथड जो समझ में आता है उसको करना। देखो यहां ये बताइए 30% यानी 30/100, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/10।
मतलब हमारा विक्रय मूल्य, ये जो 10 रुपए हमारा जो है तो कॉस्ट प्राइस था या उसमें अंकित मूल्य है, तो हमसे कितना ले रहा है 10 रुपए में, 10 रुपए मुझसे ले रहा है 7 रुपए, क्योंकि 3 रुपए का तो छूट दे रहा है वो, तो हमसे ले रहा है वो 7 रुपए। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिखा है कितना 10%। 10% का मतलब होता है 10 डिवाइड बाई में 100। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब 1/10। 10 रुपये अगर हमारा प्राइस था, 10 रुपये प्राइस था, तो उसमें 1 रुपये मुझे छूट दे रहा है, मतलब मुझे कितने पड़ रहा, 9 रुपये में। सेम वही चीज आएगा जो पहले आया था। अब बताओ इसको कटेगा तो काट भी सकते हो, ऐसे ऐसे कटेगा तो काटो, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा, तो 10 दाहम 100, 100 रुपए का आपका ये हो गया क्या, कोई भी आइटम, तो ये आपको पड़ रहा कितने में, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63। बस 100 रुपए का सामान आपको 63 रुपए मिला, इनको घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 37। इन दोनों को गैप, ये 37% आपको आंसर आ गया। तो एक ये भी तरीका है, एक तरीका आपको मैं दो तरीके बता दिया, आगे बढ़ते हैं। और ये इसी क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल दिया। यहाँ लिखा है 60, ये माइनस है, अब ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, तो माइनस माइनस आपके हो जाते हैं प्लस, और ये यहाँ पर हो जाएगा 60। ये माइनस का 60 बन जाता है प्लस का 60। कब, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस का चिन्ह आपको दिखे किसी भी सवाल में, तो नोट डाउन आप कर लीजिए कि ये प्लस का हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस का। अच्छा, अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर वाला प्लस का होता तो ये माइनस का बनता। मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी चिन्ह रहेगा अंदर वाले चिन्ह को बदल देगा, तो क्योंकि ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो अंदर प्लस का बन जाएगा। बस ये चीज आप नोट कर लेना किसी भी क्वेश्चन में। तो 60 हो जाएगा 120, ये माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस बन चुके हैं प्लस। 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चनों का जो हमने ग्रुप बनाया था, ये 15 क्वेश्चन आपको बताएंगे, 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आर्मी से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड अब हम ये वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, बनाते रहते हैं, तो जी वीडियो जैसे अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।